अगर आप में से कोई भी ये चीज़ मानता ना कि अगर हम अपने गॉड के आगे सबमिशन सरेंडर कर देंगे अपनी ईगो को, अपनी आइडेंटिटी को, और हम मुक्त हो जाएंगे और हमें गॉड अपना लेगा, तो हम सबसे बड़े गहरे बिलीफ में हैं, जिसको हम पे ऐसा थोपा गया ना, ऐसा हम पे मढ़ा गया हमारे दिमाग पर, कि जिसके बाहर हमने कभी सोचा ही नहीं। हमें अपनी सारी आइडेंटिटी, अपनी सारी चॉइसेस, डिसीजन, हमारी ज़िंदगी जो हमने लिखी थी, जो हमें खुद को लिखनी चाहिए थी ना, वो हमने किसी डिवाइन पावर के आगे सबमिट कर दी। अगर आप इस चीज़ में मानते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप सुनना चाहते हो, अगर आप क्वेश्चनिंग सुनना चाहते हो कि कैसे सरेंडरिंग टू गॉड, सबमिशन टू गॉड इज अ मेंटल स्लेवरी, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बात बहुत सिंपल सी है। हम इंसान यहाँ बहुत सालों से, हजारों सालों से यहाँ पे हैं, और धर्मों का जो वेलकम हमने किया इस दुनिया में ना, वो कुछ हजार साल पुराना है। जब हम इवॉल्व हो रहे थे, हम जंगलों गुफाओं में रहते थे ना, तो हम बाहर आए, हमने आज सिविलाइज सोसाइटी बना ली, हमने धर्म भी बना लिए, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म, न जाने कितने ही धर्म। और सब में ना एक कॉन्सेप्ट बहुत तीव्रता से भरा हुआ है, वो है सबमिशन टू गॉड, डिवाइन के आगे झुकना, जो मेजरली इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ये ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों? क्या हम इस बात पे कभी सोच पाते थे कि ये ज़िंदगी मेरी है? जैसे मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, तो मेरे लिए हिंदू भगवान ही सही है। अगर इस्लाम में पैदा हुआ तो इस्लाम ही सही है। अगर क्रिश्चियनिटी में तो क्रिश्चियनिटी। सबको अपना अपना भगवान के आगे ही सबमिशन पसंद आती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई मुस्लिम जो हिंदू भगवान के आगे सबमिट हो जाए। वहाँ तो उनको साफ कहा जाता है ना कि सबमिशन टू अल्लाह। जैसे इस्लाम का मतलब ही, इस्लाम वर्ड का सबमिशन है। तो जो भगवान, जिस धर्म में आप एक्सीडेंटली पैदा हो गए, जैसे मैं हिंदुज़्म में पैदा हुआ, कोई मुस्लिम इस्लाम में हुआ, कोई क्रिश्चियनिटी में, तो अपने ही धर्म को वो सबमिट होगा, अपने ही डिवाइन, अपने ही गॉड जो उनके मानने हैं। पर क्या ये सच में हमारे मानने हैं क्या? अगर हम किसी के आगे झुक जाते हैं एज ए रिस्पेक्टफुल वे, अगर उसको हम सब कुछ मान लेते हैं, उसके ही अकॉर्डिंग हम सब कुछ करते हैं, वही डिवाइन हमारी ज़िंदगी लिख रहा है। जैसे इस्लाम में भी है कि गॉड इज टेस्टिंग अस, हमें गॉड के आगे ही सबमिशन करनी है। तो फिर गॉड ने, अल्लाह ने हमारे अंदर दिमाग क्यों डाला? गॉड ने क्वेश्चनिंग क्यों डाली ह्यूमंस के अंदर? किस किस लिए डाली? कि बस ये तो एक ऐसा टेस्ट है जैसे जिसका सिलेबस हमें पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक सरप्राइज टेस्ट जिसका सिलेबस भी हमें नहीं पता। ये जो धर्म है ना, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गहरे अंधे बिलीफ्स के खिलाफ हूँ। हर धर्म में ना प्रैक्टिसेस हैं। जैसे संडे को क्रिश्चियंस जाते हैं, चर्च प्रेयर करते हैं। इस्लाम में 5 टाइम नमाज का है, और नाम जप है। हिंदुज्म में नाम जप है, मंत्र चैंटिंग है, प्रेयर्स हैं, वहाँ भी आरती है ना, सर कुछ। तो सब अपने अपने गॉड को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं ना, अपने गॉड के आगे सबमिशन करने में। और उनको कुछ गलत भी नहीं लगता उसमें, मुझे भी कुछ गलत नहीं लगता था पहले। मैंने भी किया, मैं भी आरती, पूजा, ये सब मैंने भी किया, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सब मुझे एक पर्पस दे रहा है, कंफर्ट है, कन्वीनियंस दे रहा है। पर जब मैं पता चला ना यार कि कैसी ये चीज़ जो मैंने पकड़ी हुई ना, ये ट्रैप, ये मेरे लिए एक लूप बन गया। अपनी आइडेंटिटी को मैंने उनको बेच दिया जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं था। किसने बताया था हमें सबसे पहले कि सबमिशन टू अल्लाह, सबमिशन टू गॉड, सबमिशन टू भगवान, सरेंडर करो अपना? ये कोई इंसान ने बताया होगा ना। किसी बुक में लिखा है, किसी धर्म की किताब में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो गया। हाँ, ये बोल्ड स्टेटमेंट है, पर इसको कहना ज़रूरी है। हमारे पास अपनी इंटेलेक्चुअलिटी है, हमारे पास अपना दिमाग है, इंटेलेक्चुअल हैं, हम इतने रैशनल हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद ले सकते हैं। हमें किसी बाहर, किसी कंफर्ट, किसी डिवाइन की ज़रूरत नहीं है जो हमें गाइड करे। वो तो मुझे पता नहीं गाइड है भगवान, डिवाइन नहीं। हमें तो एक मीडियम जो आए थे इंसान, उन्होंने बताया कि ऊपर वाला क्या चाहता है हमसे। हमें कभी ऊपर वाले से कभी हमने बात तो की नहीं ना। हमें तो उसने कभी कभी नहीं बताया ना कि हम मेरे आगे सबमिशन करो। ये एक ऐसा ट्रैप है ना, जो हम पे थोपा गया है डीप डाउन, हम जानते हैं इसको। पर हमें डर लगता है इससे कि यार हम अगर इस ये कंफर्ट छोड़ देंगे ना, तो हमारा पर्पस क्या होगा? क्योंकि सबमिशन टू गॉड, सरेंडरिंग टू अल्लाह, ये हमें एक कंफर्ट, एक कन्वीनियंस देता है, एक ऐसा पर्पस, डिवाइन पर्पस ना, जिससे हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है।
है, हमारी ज़िंदगी एक डिवाइन के हाथों में है, जो हमें देख रहा है। ये हमें कम्फ़र्ट देती है, पर हमारी प्रॉब्लम्स को हल नहीं करती। किसी भी धर्म, सूफ़ीज़्म में, पहले मैं सूफ़ीज़्म में बहुत मानता था ना, तो सूफ़ीज़्म में यही है कि सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, एक डिवाइन के आगे सरेंडर कर दो। पर जब मैंने देखा यार, सरेंडरिंग तो मुझसे मेरी क्वेश्चनिंग को छीन रही है। सरेंडरिंग, सबमिशन तो मुझे एक पपेट बना रही है। हाँ, एक पर्पस मिल जाता है बिल्कुल, पर उस पर्पस का कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर्पस को, वो पर्पस मेरी ज़िंदगी का गला घोट रही है। हाँ, पहले स्टार्टिंग में बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है यार, क्या पर्पस मिल गया है, डिवाइन, मैं स्पिरिचुअल पाथ में हूँ, मैं रिलीजियस हूँ। पर जैसे ही एक सवाल भी आप अपने किसी रिलीजियस लीडर से पूछ के देखना, अपने घर वालों से पूछ के देखना, स्पेशली मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ, वैसे सब धर्मों की, पर अगर आप सवाल पूछोगे ना तो आपको चुप करा दिया जाएगा कि नहीं, गॉड ही है, उसके आगे ही आपको सरेंडर करना है, आप किसी और के आगे सरेंडर नहीं कर सकते। क्योंकि कैसे बताऊँ यार, मैं ये सब चीज़ें ना, एक बच्चे को पढ़ा दी जाए ना तो उसको ठीक है, पर जब हम बड़े हो जाते हैं 18-20 सालों के, तो हमारे पास दिमाग आता है, हम खुलेआम खुले सोच सकते हैं, हमारे पास सोच होती है। आज हमने इतनी तरक्की कर ली है, एरा में बैठे हैं टेक्नोलॉजी के, हम एआई तक पहुंच गए, हम चांद, एआई, हम सब कुछ कर बैठे हैं। पर फिर अभी हम वो गहरा बिलीफ नहीं छोड़ पाए, क्योंकि पुराने ज़माने में ना ज़रूरत थी इसकी। क्योंकि तब हम जंगलों गुफाओं में रहते थे, हमारे पास राजा हम पे राज करते थे, लड़ाइयाँ होती थी, कभी उस राजा का हमला, कभी उस राजा का हमला। तो हमने इसको डिविनिटी का नाम दे दिया कि सबका पीछे एक भगवान बैठा है, उसके आगे सरेंडर कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता ना ऐसे भाई। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हमारे हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। साइकोलॉजी कहती है, जो आपके बचपन में आपने सीखा है, ट्रॉमास, जो भी आपने जो सीखा, जो भी आपको सिखाया गया, आप उसके हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी सारी आगे की निकाल देते हो। वही उसी तरह से आप डिसीजन लेते हो। अगर आप बचपन में, कोई छोटा बच्चा था, उसको इस्लाम के बारे में पढ़ाया गया, इस्लाम इस्लाम में मदरसा में भेजा गया, क्रिश्चियनिटी में उनको क्रिश्चियन स्कूल में भेजा गया, हिंदुज़्म में उसको हिंदू स्कूल में भेजा गया ना, उनके ही धर्म बारे में बताया गया, उसी धर्म के बारे में। तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन, उसके लिए नामुमकिन है बड़ा होके उसके बाहर सोच पाना। जब कोई, अगर मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है मेरे पे बहुत अटैक होगा, मुझे चैलेंज इतना किया जाएगा ना, इतनी मुझे गालियाँ दी जाएंगी कि मैं सो भी नहीं पाऊंगा, पर फिर भी इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बिलीफ पे चैलेंज होता है ना, इस बिलीफ पे, मैं बहुत गहरा बिलीफ है, सरेंडर टू गॉड, अल्लाह, भगवान, इस बहुत गहरा बिलीफ है। अब इस पे बोलूंगा ना मैं, तो मुझे पता है मुझे बहुत बैकलैश मिलेगा, पर ठीक है, इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। कोई डिवाइन के आगे आप सरेंडर कर दोगे ना, इट्स अ मेंटल स्लेवरी, आप अपनी अपनी ज़िंदगी का गला घोट रहे हो। अगर आपको लगता है ना कोई डिवाइन है जिसके आगे सरेंडर करके आप सब, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, ये सिर्फ आपको मेंटल पीस दे सकता है, पर आपको मेंटल स्लेवरी भी करनी पड़ेगी। आप उससे बाहर नहीं सोच सकते। मैं एक बार फिर डिस्क्लेमर दे दूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी धर्म, बिलीव, सेंटिमेंट्स को मैं किसी के हर्ट नहीं करने नहीं आया। ना मैं गुरु हूँ, ना मैं कोई ज्ञानी गुरु, कोई टीचर हूँ जो आपको सिखाने आया हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ, आई एम ग्रोइंग, आई एम लर्निंग माई सेल्फ। बट इस पे सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है इस बात का, कि आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं जवाब भी दूंगा, मैं रिप्लाई सब कुछ करूंगा, मैं सोचने पे मजबूर भी करूँ मुझे, क्या पता मैं गलत भी हूँ, मैं सही नहीं हो सकता। बस ये बात मत कहना कि आप, बस एक काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को मैं अभी खारिज करना चाहता हूँ कि जब कोई ये बोलेगा ना कि यार, भगवान के आगे सबमिशन से हमारी ईगो छू कम होती है, हमारी, हमें पीस मिलती है, हमें एक पर्पस मिलता है, तो भाई इसका सिंपल सा जो एक जवाब है कि वो डिसीजन आपका नहीं है। तो फिर आप क्यों, एक हिंदू हिंदू इंसान एक इस्लाम के गॉड के आगे क्यों सबमिट क्यों नहीं करता? एक इस्लाम एक हिंदू गॉड के आगे सबमिट क्यों नहीं करता? ये आपकी, ये हमारी हमारी बचपन में जो हमारी प्रोग्रामिंग की गई ना, उसका नतीजा है। ये कोई डिवाइन नहीं है। आप इस्लाम घर में पैदा हो गए, आप क्रिश्चियन घर में पैदा हो गए, तो आप उसी घर को पूजोगे, उसी भगवान के आगे झुकोगे, इसी के आगे सरेंडर करोगे। अगर आप में इतना दम है ना, कोई इस्लामी, कोई मुसलमान इंसान हिंदू गॉड के आगे झुक जाएगा, मैं छोड़ दूंगा यार, मैं यूट्यूब ही छोड़ दूंगा यार, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको अपने अपने भगवान के आगे ही झुकना पसंद है, क्योंकि उनको वो ही सिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात, लास्ट यही बात है कि मैं फिर बोल दूँ, मैं किसी धर्म को ठेस पहुंचाने नहीं आया, मैं क्वेश्चन करने आया उन ब्लाइंड बिलीफ्स पे ना, उन ट्रैप्स पे जो हम अंधाधुन मानते हैं।
मैं भी मानता था पहले, और इस पर सवाल करना ज़रूरी है। आप एग्री करो, डिसएग्री करो, कमेंट सेक्शन खुला है, पर इस पे बात करनी ज़रूरी है। शुक्रिया।